दुनिया इसे प्रेम का प्रतीक कहती है, लेकिन कुछ दावे ऐसे हैं जो इसकी नींव तक हिला देते हैं। क्या यह सिर्फ मुमताज के लिए बना मकबरा है, या क्या यह कभी एक शिव मंदिर हुआ करता था? एक ऐसा मंदिर जिसे इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया। 1960 से आज तक याचिकाएं, कोर्ट, बंद कमरे, दावे, रहस्य, हर रास्ता एक नए सवाल तक पहुंचता है। और आज हम उस सच के इतने करीब खड़े हैं जहां इतिहास, राजनीति और आस्था पहली बार एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इस यात्रा में आपका स्वागत है। यह केवल एक कहानी नहीं, यह भारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। ताजमहल एक ऐसी इमारत जिसने दुनिया के 7 अजूबों में अपनी जगह बनाई। लेकिन इससे पहले कि हम इसके रहस्यों को समझें, हमें इसकी शुरुआत में लौटना होगा। साल था 1632। मुगल साम्राज्य अपनी भव्यता के शिखर पर था। बादशाह शाहजहां एक ऐसा शासक जो कला, वास्तुकला और राजसी वैभव के लिए जाना जाता था। उनकी बेगम मुमताज महल, जिनसे वह बेहद प्रेम करते थे, बुरहानपुर में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय दुनिया से रुखसत हो गईं। उस क्षण ने शाहजहां की दुनिया बदल दी। दुख की गहराई ने एक संकल्प को जन्म दिया, एक ऐसा स्मारक जो प्रेम की अनंतता का प्रतीक बने। और यहीं से शुरू होती है ताजमहल की कहानी। 22 वर्षों तक 20,000 से अधिक कारीगरों, इंजीनियरों, पत्थर तराशने वालों और कलाकारों ने दिन रात काम किया। भारत, फारस, तुर्की और मध्य एशिया तक से श्रेष्ठ कारीगर बुलाए गए। मार्बल राजस्थान के मकराना से लाया गया। कीमती पत्थर एशिया, यूरोप तक से आए। हर कटाव, हर नक्काशी, हर मोजाइक एक ऐसी मेहनत का परिणाम था जिसका मुकाबला आज भी मुश्किल है। लेकिन जैसे जैसे ताजमहल आकाश की ओर उठता गया, वैसे वैसे समय की हवा में एक सवाल भी जन्म लेने लगा। क्या यह सच में शाहजहां की मौलिक रचना थी, या एक पहले से मौजूद संरचना पर नई कहानी लिखी जा रही थी? सदियों बाद यही सवाल एक बड़े विवाद की वजह बना। 1960 का दशक भारत में इतिहास और राजनीति के गहन परिवर्तन का समय था। स्वतंत्रता को कुछ ही वर्ष हुए थे और देश अपने अतीत को नए दृष्टिकोण से देखने लगा था। इसी दौर में एक लेखक P.N. ओक ने इतिहास के पन्नों को झकझोर देने वाला दावा किया। उन्होंने घोषणा की कि ताजमहल असल में तेजो महालय नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसे बाद में शाहजहां ने कब्जे में लेकर मकबरे में बदला। उनकी किताब ताजमहल द ट्रू स्टोरी ने लोगों के मन में तूफान खड़ा कर दिया। किताब में उन्होंने कई वास्तुशिल्पीय संकेतों का जिक्र किया। ताजमहल की संरचना मंदिरों से मिलती जुलती है। कमरे, तहखाने और गलियारे हिंदू स्थापत्य शैली दर्शाते हैं। कुछ शब्द, नाम और विवरण कथित रूप से वैदिक इतिहास से मेल खाते हैं। इन दावों ने पहली बार यह प्रश्न जोर से उठाया, क्या ताजमहल सच में वैदिक धरोहर था? शुरुआत में ये बातें सिर्फ एक सीमित समूह तक थी, लेकिन जैसे जैसे देश में नई पहचान की खोज बढ़ी, यह सिद्धांत लोगों की भावनाओं और बहसों का हिस्सा बनता गया। कुछ लोगों ने इसे ऐतिहासिक खोज बताया, कुछ ने इसे कल्पना, लेकिन एक बात तय थी, ताजमहल के इतिहास की यह वैकल्पिक कहानी अब आम चर्चा का विषय बन चुकी थी। यह विवाद इतिहास तक सीमित नहीं रहा। समय के साथ यह राजनीति, धर्म और मीडिया का हिस्सा भी बन गया। और फिर विवाद ने दरवाजों की ओर ध्यान खींचा, उन 22 बंद कमरों की ओर
ताजमहल की चमकदार सतह के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने आधी सदी से देश को उत्सुकता में रखा है। 22 बंद कमरे। ये कमरे मुख्य मकबरे के नीचे और आसपास बने हैं। प्रवेश निषेध। कोई पर्यटक वहां नहीं जा सकता। कोई आम इंसान नहीं देख सकता कि भीतर क्या है। यही प्रतिबंध सबसे पहले शक की बुनियाद बना। P.N. ओक की पुस्तक सामने आने के बाद इन कमरों को मंदिर के गर्भगृह और अन्य धार्मिक कक्षों से जोड़कर देखा जाने लगा। लोगों ने कहना शुरू किया, अगर कमरे खाली हैं तो उन्हें खुलने से रोका क्यों जा रहा है? क्या अंदर मूर्तियां हैं? क्या दीवारों पर हिंदू चिन्ह छिपे हैं? सोशल मीडिया और टीवी चैनलों ने इस रहस्य को और भी रोमांचक बना दिया। कुछ चैनलों ने तो एनिमेशन बनाकर दिखाया कि अंदर कैसी मूर्तियां हो सकती हैं। लोगों की कल्पनाएं हवा में उछलती रहीं, लेकिन सच्चाई अभी भी बंद दरवाजों में कैद थी। इतिहासकारों के अनुसार ये कमरे एक तकनीकी संरचना का हिस्सा हैं। बेहतर वेंटिलेशन और नींव को स्थिर रखने के लिए बनाए गए। लेकिन चूंकि आम जनता को अंदर जाने की अनुमति नहीं, संदेह बढ़ता गया और यही संदेह आखिरकार कोर्ट तक पहुंच गया। लोगों ने याचिकाएं लगानी शुरू कर दी। दरवाजे खोलो, सच सामने लाओ। यहीं से विवाद कानूनी रूप लेने लगा। ताजमहल की बहस अब जनता की बातचीत से निकलकर अदालतों की दीवारों तक पहुंच चुकी थी। साल 2000 P.N. ओक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उनकी मांग थी, ताजमहल मंदिर था, इसे सिद्ध करने का अवसर दिया जाए, इसके इतिहास की नए सिरे से जांच हो। लेकिन न्यायालय ने साफ कहा, आपके पास ठोस सबूत कहां है, और याचिका खारिज कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2015 में आगरा जिला अदालत में 6 वकीलों ने नई याचिका दायर की। उनकी मांग, ताजमहल के 22 कमरे खोले जाएं और जनता को बताया जाए कि अंदर क्या है। यह मामला राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन गया। टीवी चैनल, डिबेट शो और सोशल मीडिया, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा था। कुछ लोग इसे छुपा हुआ इतिहास बताते रहे, तो कुछ इसे राजनीतिक एजेंडा मानते रहे। कानूनी प्रक्रिया बढ़ती गई। कई और याचिकाएं दाखिल हुईं। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा गया। प्रश्न उठे, क्या सरकार कुछ छुपा रही है? इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। लेकिन अदालत का रुख स्पष्ट था, जब तक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होंगे, इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर आया वह पल जब ASI को अपने अध्ययन और पुरालेख प्रस्तुत करने पड़े। 2022 इस विवाद का सबसे निर्णायक साल साबित हुआ। अदालत ने ASI से पूछा, क्या ताजमहल के 22 बंद कमरों में सचमुच कोई धार्मिक अवशेष हैं? ASI ने दशकों के अपने रिकॉर्ड, सर्वे, फोटोग्राफ और संरचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किए। इन्हीं में शामिल थी 1960, 1970 और 1990 के दौरान ली गई अंदरूनी तस्वीरें। इन तस्वीरों में स्पष्ट दिख रहा था, सादे खाली कमरे, बिना किसी मूर्ति या धार्मिक प्रतीक के, नींव को मजबूत रखने के लिए बनाई गई संरचना, वेंटिलेशन और वास्तुकला संतुलन का हिस्सा। ASI का बयान था, ये कमरे न तो किसी मंदिर का हिस्सा हैं, न धर्म से जुड़े चैम्बर। ये सिर्फ तकनीकी रूप से बनाए गए स्ट्रक्चरल सपोर्ट चैम्बर्स हैं। जांच में किसी भी पूजा स्थल, मूर्ति, शिलालेख या धार्मिक गतिविधि का कोई प्रमाण नहीं मिला। कई विशेषज्ञ आर्कियोलॉजिस्ट ने भी कहा, ताजमहल की आर्किटेक्चर, मैपिंग, सामग्री और डिजाइन सब मुगल शैली से पूरी तरह मेल खाते हैं। इसके बावजूद विवाद थमा नहीं।
क्योंकि सवाल अब इतिहास का नहीं, भावनाओं का बन चुका था। कोर्ट ने फैसला सुनाया, ताजमहल के इतिहास को बदलने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण आवश्यक हैं। कल्पना या भावनाओं को साक्ष्य नहीं माना जा सकता। इस फैसले के बाद भी सिद्धांत जीवित रहा। शक को अब दूसरा सहारा मिलने लगा, ताजमहल की रहस्यमयी इंजीनियरिंग। ताजमहल जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। कई लोगों का मानना है कि यह सिर्फ कला नहीं, एक अद्भुत इंजीनियरिंग का चमत्कार है। कुछ तथ्यों ने इसे मानव निर्मित चमत्कार की श्रेणी में रखा है। 1. डबल डोम सिस्टम। ताजमहल का मुख्य गुंबद असल में 2 परतों से बना है, एक बाहरी विशाल गुंबद और एक अंदरूनी छोटा ध्वनि संतुलित गुंबद। दोनों के बीच लगभग 7 मीटर का अंतर। इसका उद्देश्य तापमान नियंत्रण, ध्वनि प्रतिध्वनि रोकना, संरचना की ऊंचाई बढ़ाना। 2. मार्बल का कलर शिफ्ट, सुबह गुलाबी, दोपहर सफेद, रात में सुनहरा। यह मकराना मार्बल की प्रकाश प्रतिबिंब प्रकृति के कारण होता है। 3. गोल्डन रेशियो। पूरी इमारत 1:1.618 के अनुपात में बनी है, जो प्रकृति और कला में परफेक्शन रेशियो माना जाता है। 4. पंपलेस फाउंटेन टेक्नोलॉजी। ताजमहल के फव्वारे पंप नहीं, बल्कि हाइड्रोलिक प्रेशर और कॉपर वेसल्स से चलते हैं। 17वीं सदी की अद्भुत इंजीनियरिंग का प्रमाण। 5. कैलीग्राफी इल्यूजन। अंदर और बाहर लिखी कैलीग्राफी किसी भी एंगल से समान आकार की दिखती है। ये ऑप्टिकल ज्योमेट्री का बेहतरीन उदाहरण है। इन अद्भुत तथ्यों के सामने आने के बाद कुछ लोग इसे देवताओं की वास्तुकला तक कहने लगे। इसी से जन्मी एलियन और मंदिर जैसी कई थ्योरी। लेकिन असली सच्चाई इससे आगे भी थी। ताजमहल से जुड़ी सबसे डरावनी और लोकप्रिय कहानियों में से एक है कि शाहजहां ने ताजमहल बनने के बाद कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि वे कहीं और ऐसी इमारत न बना सकें। यह कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती रही है, लेकिन इतिहास इसका समर्थन नहीं करता। सबसे पहले उस समय भारत आने वाले कई यूरोपीय यात्रियों ने अपनी पुस्तकों में ताजमहल के निर्माण का विस्तृत वर्णन किया है। किसी भी यात्रा वृत्तांत में किसी कारीगर के हाथ कटवाने का जिक्र नहीं है। दूसरा, ताजमहल के बाद भी वही कारीगर लाल किला और जामा मस्जिद जैसी विशाल इमारतों के निर्माण में शामिल थे। अगर उनके हाथ काट दिए जाते तो यह असंभव था। तीसरा, इतिहासकार बताते हैं कि यह कहानी एक लोक विश्वास के रूप में फैली, क्योंकि ताजमहल जैसा दूसरा निर्माण कभी नहीं बन सका। लोगों ने कल्पना की कि शायद इसलिए क्योंकि कारीगरों को अक्षम कर दिया गया। धीरे धीरे यह कल्पना कहानी बनी, फिर अफवाह और बाद में लोक इतिहास। यानी यह थ्योरी भी विज्ञान, इतिहास और तर्क तीनों के सामने टिक नहीं सकी। मगर एक आखिरी सवाल बचा था। सबसे बड़ा सवाल, क्या ताजमहल सच में एक मंदिर था? और यह हमें ले जाता है सबसे विवादित अध्याय की ओर। अब सबसे महत्वपूर्ण अध्याय, वह दावा जिसने देश को 2 हिस्सों में बांट दिया। क्या ताजमहल पहले शिव मंदिर था? इस सिद्धांत के समर्थक कई बातें कहते हैं। ताजमहल का आकार मंदिर जैसा है। कुछ स्थापत्य तत्व हिंदू शैली से मेल खाते हैं। नाम तेजो महालय संस्कृत शब्द जैसा लगता है। कमरे और तहखाने मंदिर वास्तुकला की याद दिलाते हैं, लेकिन इतिहास इसका समर्थन नहीं करता। मुगल दस्तावेज, निर्माण काल का रिकॉर्ड, वेतन रजिस्टर, कारीगरों की सूची, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की रिपोर्ट सभी बताते हैं कि ताजमहल एक मकबरा था जो मुमताज के स्मरण में बनाया गया।
एएसआई की जांच, पुरातात्विक प्रमाण, सामग्री विश्लेषण सभी मुगल शैली से मेल खाते हैं। वहीं मंदिर सिद्धांत के पास न तो प्रत्यक्ष पुरातात्विक प्रमाण है, न कोई प्राचीन शिलालेख, न कोई मूर्ति, न कोई भूवैज्ञानिक निशान। फिर भी यह सिद्धांत इसलिए जीवित है क्योंकि लोग मानते हैं कि इतिहास को कभी-कभी बदला भी जाता है और ताजमहल जैसी भव्य इमारत कभी-कभी कल्पना को वास्तविकता से ज्यादा प्रभावित करती है। तो सच क्या है? विज्ञान कहता है मकबरा, विश्व इतिहास कहता है मकबरा, भारत का पुरालेख कहता है मकबरा, लेकिन लोगों की भावनाएं वह किसी भी निष्कर्ष से बड़ी होती हैं। ताजमहल प्रेम की निशानी भी है, विवादों का केंद्र भी। कुछ इसे शाहजहां का उपहार मानते हैं, कुछ इसे प्राचीन मंदिर का रूप। सच शायद दस्तावेजों में है या शायद समय की धुंध में कहीं खो गया है। लेकिन एक बात तय है, ताजमहल भारत की साझा विरासत है। आप क्या मानते हैं? कमेंट में बताइए।